एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक प्यारी और बहादुर लड़की रहती थी। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां लोग जाने से डरते थे क्योंकि वहां दो चुड़ैलों का वास था। एक का नाम था मंजरी और दूसरी का नाम था तारा। मंजरी एक दुष्ट चुड़ैल थी, जबकि तारा एक दयालु और नेक दिल वाली चुड़ैल थी। रिया का जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन कुछ गुंडे गांव में आ धमके। वे गांव वालों को परेशान करने लगे और रिया को अगवा करने की योजना बनाने लगे। रिया को इस बात का पता चल गया और उसने जंगल में छिपने का फैसला किया। वह भागते हुए जंगल में घुस गई और रास्ता भटक गई। जंगल में उसे तारा मिल गई, जिसने रिया की मदद करने का निश्चय किया। तारा ने रिया को अपनी झोपड़ी में शरण दी और उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया। लेकिन मंजरी ने यह सब देख लिया और उसने तारा और रिया को पकड़ने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में मंजरी अपनी जादुई बंदूक के साथ आई और तारा की झोपड़ी पर हमला कर दिया। तारा ने भी अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके मंजरी का मुकाबला किया। दोनों चुड़ैलों के बीच जोरदार लड़ाई होने लगी। जंगल के पेड़ हिलने लगे, आसमान में बिजली चमकने लगी और दोनों की जादुई शक्तियों से जंगल गूंज उठा। तारा ने रिया को एक सुरक्षित जगह छिपा दिया और मंजरी से लोहा लेने लगी। मंजरी की बंदूक से आग के गोले निकल रहे थे, लेकिन तारा ने अपनी जादुई ढाल से उन्हें विफल कर दिया। तारा ने अपनी जादुई शक्ति से मंजरी को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन मंजरी बहुत ताकतवर थी और उसने अपनी बंदूक से तारा पर वार किया। इसी बीच रिया ने हिम्मत जुटाई और तारा की मदद करने का निश्चय किया। उसने झोपड़ी में रखी तारा की जादुई किताब को ढूंढ निकाला और उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ने लगी। एक मंत्र ने रिया को अदृश्य बना दिया और वह मंजरी के पास पहुंच गई। रिया ने मंजरी की बंदूक छीन ली और उसे तारा के हवाले कर दिया। तारा ने बंदूक को जादू से निष्क्रिय कर दिया और मंजरी को जादू की बेड़ियों में बांध दिया। अब मंजरी की ताकत खत्म हो चुकी थी और वह असहाय हो गई थी। तारा ने मंजरी को जंगल से दूर एक गहरी गुफा में बंद कर दिया, जहां से वह कभी नहीं निकल सकती थी। गुंडों को भी तारा और रिया ने मिलकर भगा दिया। गांव में वापस आकर रिया ने सभी को तारा की मदद के बारे में बताया। गांव वाले तारा के प्रति कृतज्ञ हो गए और उसे एक रक्षक के रूप में मान्यता दी। तारा ने भी गांव वालों की मदद करना जारी रखा और रिया की अच्छी दोस्त बन गई। इस प्रकार रिया और तारा ने मिलकर न केवल मंजरी को हराया, बल्कि गांव को भी सुरक्षित बनाया। और इस घटना के बाद रिया ने सीखा कि सच्ची दोस्ती और हिम्मत से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी से लाइक करें।